श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, पूज्यवराचार्य श्री समंत भद्र स्वामी जी के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि श्रावक में क्या अंतर होता है? जो जैन श्रावक होता है उसके कौन कौन से आवश्यक होते हैं? कितने आवश्यक होते हैं? 6 आवश्यक। वो किसके होते हैं? प्रतिमाधारी के कि अवृत्ति के? किसके होते हैं? अवृत्ति श्रावक के, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं कि पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं? थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मिथ्यात्व अथवा सम्यक्त्व ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है, तो केवली भगवान के ज्ञान का विषय बनता है कि ये जीव कौन से गुण स्थानवर्ती है। लेकिन चरणानुयोग की अपेक्षा से जैसा वर्णन शास्त्रों में आता है उसके अनुरूप कोई आचरण कर रहा है और अपनी श्रद्धा को बना करके चलता है, तो यही कहा जाएगा कि यह जीव जो है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है, श्रावक। भले ही उसने व्रतों को अंगीकार नहीं किया है, 12 व्रतों का पालन नहीं करता है, पाक्षिक श्रावक है, पाक्षिक श्रावक होते हुए भी उसका कुछ चरित्र अवश्य होता है। जो जैन कुल में पैदा होता है, कुलाचार का वह पालन करने वाला तो होता है। तो जैन कुलाचार क्या होता है? देव दर्शन करना प्रतिदिन, पानी छान करके पीना और रात्रि भोजन का त्याग, यही है जैन कुलाचार। बताइए। अष्टमूल गुण का पालन करना, अब ये तो 5वें गुण स्थान की ओर जाते चले जा रहे हैं। हाँ, मध्यमास मधु त्याग है, सहानुव्रत पंचकम। मध्य मास और मधु का वह त्यागी होता है। सह अणुव्रत, 5 अणुव्रतों से जो सहित होता है, ये कौन है? पंचम गुण स्थानवर्ती कि चौथा गुण स्थान? किसकी हम बात कर रहे हैं बताइए। अभी अणुव्रत की चर्चा अवृत्ति में नहीं आती है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जिसे हम धार्मिक कहते हैं, सज्जन व्यक्ति कहते हैं, संकल्प भले ही नहीं है उसका, लेकिन आचरण उसकी ओर रहता अवश्य है। तो क्या करेगा वो? एटलीस्ट प्रभु के दर्शन करेगा। पूजन भी करेगा कि नहीं करेगा?
जो देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तप त्याग दान षट्कर्माणि दिने दिने गृहस्थानाम चेति षट्कर्माणि दिने दिने 6 कर्म प्रतिदिन करने के लिए कहे गए हैं। देव की पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग कहो अथवा दान कहो। अथवा दूसरी विवक्षा आती है दानम पूया शीलम उपवासो सावय धन्नो मुखो। दान, पूजा, शील और उपवास का पालन। अब ये प्रतिमाधारी के लक्षण नहीं है। प्रतिमाधारी पंचम गुण स्थानवर्ती जो श्रावक होगा उसकी तो और भी अधिक कुछ विशेषताएं होते चले जाएगी। सामान्य से जो अव्रती भी श्रावक होता है वो इतना तो अवश्य कुछ करने वाला होता ही है। अब देखना भिन्न भिन्न आचारों की भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। देश काल परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने श्रावक का आचरण किस प्रकार से होना चाहिए विवक्षित रखा है। रैणसार ग्रंथ में दान, पूजा, शील, उपवास ये 4 बातें कही गई हैं। पद्मनंदी पंचविंशतिका में 6 आवश्यक बताए गए हैं। रत्नकरंडक श्रावकाचार में कुछ नहीं बताया गया। आचार्य प्रवर समंत भाद्र स्वामी जी ने कहाँ लिखा है? जब प्रतिमा का वर्णन शुरू होता है, दिग्व्रत का वर्णन, देशव्रत का वर्णन, तो वो ये सारी बातें लेकर के आते हैं। दिग्देशानार्थ दंड व्रत, जो 12 व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 5 अणुव्रत की चर्चा करते हैं, ये सब प्रतिमा की ओर लेकर के जाने वाली विवक्षाएं हैं। उससे पूर्व की विवक्षा में सामान्य उसका आचरण होगा, लेकिन सामान्य आचरण भी जो होगा, जो जैन कुल में जन्मा है, श्रद्धा रखता है, देवगुरु शास्त्र के प्रति अवृत्ति सम्यक दृष्टि है, तो कैसा आचरण करेगा? एटलीस्ट वह सप्त व्यसन का त्यागी तो होगा ही होगा। होगा ना कि नहीं होगा? प्रतिदिन देव दर्शन, वहां पर देव दर्शन लिखा है, पर वो देव दर्शन के साथ देव पूजा भी होना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग और पानी छान करके पीना। अब वर्तमान में कितने लोग पानी छान करके पीते हैं बताइए? पानी छानने का उद्देश्य क्या है? कहा गया है पानी छान करके पीना, पर उद्देश्य जीवों की रक्षा करना, जीवों को बचाना, त्रस जीवों की हिंसा से ऊपर उठना, जो जल में रहने वाले त्रस कायिक जीव हैं उनकी रक्षा करना। अब कितने लोग पानी छान करके पीते हैं? पानी तो छान लेते हो, लेकिन जीवों की रक्षा करके कितने लोग पीते हैं? अर्थात जीवानी डाल करके कितने लोग जल ग्रहण करते हैं? बहुत कम निकल करके आएंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान की व्यवस्था इस प्रकार की है। पहले सरोवर हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे, झील हुआ करती थी। आज वर्तमान में पाइपलाइन के थ्रू आपके घर में पानी आता है, बोरिंग है। पानी छान तो सकते हैं, लेकिन जीवानी कहाँ डालोगे? तो देखना, अवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रद्धा करता है और भावना ये भाता है कि मुझे इससे ऊपर उठना है अवश्य, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूं। अनंतानुबंधी कषाय उसकी चली गई, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण कषाय है अभी मौजूद। तो कैसी प्रवृत्ति को करेगा? वो चाहता है कि मैं पानी छान करके पीऊं, मैं चाहता है कि मैं अभक्ष का त्याग कर दूं,
मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे से चर्या बनाऊं, पर परिस्थिति इस प्रकार की है कि वो सारे कार्य कर नहीं पाता। तो अवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव यदि कुछ त्याग संयम नहीं अपनाता है तो अंदर ही अंदर विकल्प करता है, दुखी रहता है, वह दिन कब आएगा जब मैं इससे ऊपर उठूंगा। ऐसा नहीं है कि वो ये कहेगा कि सम्यक दृष्टि है, हम अवृत्ति हैं तो हमारे लिए छूट है। वो छूट शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। वो यदि कुछ भी कर रहा है तो वो अंदर ही अंदर पछतावा उसका करेगा, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करेगा कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। कुछ वर्तमान के सम्यक दृष्टि अवृत्ति ऐसे होते हैं, वो यदि कुछ नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि इसमें छूट है, हम कर सकते हैं। कर सकते नहीं हैं, वो करना चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा है। मेंटलिटी समझने की कोशिश करना अवृत्ति सम्यक दृष्टि की। मान लीजिए कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है तो वो एक नहीं कहेगा कि अभी तो हमारे कोई व्रत नहीं, इसका हम रात में भी भोजन कर सकते हैं। अवृत्ति सम्यक दृष्टि रात में भोजन करेगा? नहीं करेगा, ये कर लेगा। एटलीस्ट वो अन्न से तो बचेगा रात्रि में। रात्रि भोजन की भी जो परिभाषा आती त्याग की, तो उसमें चारों प्रकार का आना चाहिए, पर क्रमशः जितना उसकी शक्ति होती, जितनी शक्ति होती उसके अनुरूप वो त्याग करता है। कुल मिलाकर के वो हर अच्छा कार्य करना चाहता है लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वो कर नहीं पाता है। कोशिश करता है, जब जब मौका मिलेगा करेगा। अब हर सम्यक दृष्टि के नियम पालन करने का तरीका अलग अलग प्रकार का रहेगा, क्योंकि हर एक की देश काल परिस्थिति भिन्न है। कोई शहर में रह रहा है, एक व्यक्ति गांव में रह रहा है, एक व्यक्ति शहर में रह रहा है, जॉब करने 20 किलोमीटर दूर जाता है, दुकान है 15 किलोमीटर दूर है, संध्या काल में लौट करके नहीं आ पा रहा है, रात्रि हो जा रही है। अब उसकी परिस्थिति गांव में रहने वाले साधर्मी से भिन्न रहेगी। तो एक जैसे नियम हर सम्यक दृष्टि के नहीं हो सकते कभी भी। थोड़ा समझना, हम एक ही तराजू में हर एक को नहीं तौल सकते। जैसे पंचम गुण स्थानवर्ती तिर्यंश होते हैं स्वयंभू रमण समुद्र में, और एक मनुष्य स्वयं पंचम गुण स्थानवर्ती है, तो क्या दोनों की आचर्या एक जैसी रहेगी? नहीं, शक्य का अनुष्ठान होता है। तो एक शहर में रहने वाला धार्मिक है, सम्यक दृष्टि जीव है, अवृत्ति है, उसके नियम पालन करने का ढंग अलग रहेगा, और एक छोटी जगह में रहने वाला, अनुकूलताओं में रहने वाला सम्यक दृष्टि है, उसके नियम पालन करने का आचरण का ढंग अलग रहेगा। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात एक बार कही थी। आचार्य श्री ने तो ये भी कहा था कि पंचम गुण स्थानवर्ती जो प्रतिमाधारी श्रावक है, एक ब्रह्मचारी पंचम गुण स्थानवर्ती, एक गृहस्थ पंचम गुण स्थानवर्ती, एक महिला पंचम गुण स्थानवर्ती, एक व्यापार करने वाला पंचम गुण स्थानवर्ती, एक सर्विस करने वाला पंचम गुण स्थानवर्ती, एक जो देश की बॉर्डर में लड़ाई कर रहा है सैनिक पंचम गुण स्थानवर्ती, एक राजा जो पंचम गुण स्थानवर्ती है। सबके लिए नियमावली में अलग अलग विशेषता रहेगी। हम एक जैसा नियम सबके लिए नहीं बना सकते कि आप कहो कि जो नियम ब्रह्मचारी के लिए है, ब्रह्मचारिणी के लिए है, वो गृहस्थ के लिए भी हो जाए। अच्छा श्री कहते हैं अब जो गृहस्थ महिला है दिन भर काम में लगी रहती है, गृहस्थी को संभाल रही है, भोजन बना रही है, सारे कार्य कर रही है, परिवार को व्यवस्थित कर रही है, और एक जिसने घर बार त्याग कर दिया ब्रह्मचारिणी दीदी है, तो क्या दोनों की एक जैसी नियमावली रहेगी? बताइए, नहीं रहेगी। जो गृहस्थ महिला है उसकी जिम्मेदारी बहुत अधिक रहती है, तो उससे कुछ छूट भी मिल सकती है, लेकिन त्यागी व्रती को जिसे कोई जिम्मेदारी नहीं, उससे छूट नहीं मिलेगी।
अनेकांत अपने आता है। पात्र को देख करके चरित्र का पालन होता है। मूलाचार ग्रंथ में आता है, आचार्य भगवान देश काल परिस्थिति को देख करके मूलाचार में वृद्धि भी कर सकते हैं। सिद्धांत में समझौता नहीं होगा, व्रतों में समझौता नहीं होगा, लेकिन चरित्र कैसा पाला जाए, आचरण कैसा किया जाए, उसमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे पहले सिगड़ी का भोजन चलता था, पीतल के बर्तन चलते थे, है ना, कोयले की सिगड़ी का प्रयोग होता था। फिर देश काल बदला, कोयला ही गायब हो गया, गैस सिलेंडर आ गए, तो बदलना पड़ा कि नहीं? बदलना पड़ा। पहले जो 16 चलता था, अब का 16। पहले घर घर के पास कुएं होते थे, अब कुएं 10 किलोमीटर दूर है, तो उसे पानी कहीं और साधन से लाना पड़ रहा है। परिवर्तन है हुआ कि नहीं? यदि हम पुराने ही नियमावली में बंधे रहें तो धर्म का फैलाव नहीं हो सकता। धर्म का प्रसार, धर्म का फैलाव, धर्म की प्रभावना परिस्थिति को देख करके होती है। कौन सी समाज किस परिस्थिति में रह रही है, उसके अनुरूप उसमें छूट दी जाएगी। पर छूट दी जाएगी इसका अर्थ यह नहीं कि अहिंसा व्रत में भी छूट दे दी जाएगी। जो 5 नियम है, 5 व्रत है, उसमें कोई नियम में छूट नहीं है। 6 आवश्यकों में कोई छूट नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा तरीके में छूट हो सकती है। तो जो हम धारणा बना करके चलते हैं कि ऐसा ही है, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि कौन सा श्रावक किन परिस्थिति में रह रहा है हम नहीं जानते। उसके घर की परिस्थिति, उसके व्यापार की परिस्थिति, उसके शरीर की परिस्थिति, उसकी कौन सी मजबूरी है हम नहीं जानते। इसी रत्नकर्ण श्रावकाचार में यमपाल चांडाल को आचार्य भगवान ने इतना ऊंचा उठा दिया, जिसने सिर्फ एक नियम लिया था, है ना। कौन सा नियम लिया था? कौन सा नियम लिया था? हिंसा नहीं करेंगे जीवन भर के लिए। सिर्फ पक्ष में 1 दिन, महीने में 2 दिन, बाकी 28 दिन महीने में वो हिंसा कर रहा है, फिर भी उसका नाम ले लिया। और आप लोगों की तो हिंसा जीवन भर के तय आ गए, पंचेंद्रिय हिंसा, फिर भी आप लोगों का नाम नहीं आया, श्रावकों का नाम नहीं आया। तो यमपाल चांडाल की भूमिका में उसके लिए छूट अलग रहेगी। कौए का मांस त्याग करना है, भील है, उसके लिए नियम अलग प्रकार के रहेंगे। वेश्या है, उसके लिए नियम अलग प्रकार के रहेंगे। एक श्रेष्ठी है, एक त्यागी है, एक बिजनेसमैन, एक सर्विस क्लास है, सबके लिए नियमावली गुरु महाराज जानते हैं कैसे दिए जाना चाहिए। तो हम किसी को देख करके नियम नहीं बना सकते कि वो ये कर रहा है तो उसे परमिशन मिली है तो हमारे लिए भी वो परमिट हो जाए, ऐसा नहीं चल सकता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? तो आप बताइए, पानी छान करके पीते हो? कितने लोग पानी छान करके पीते हैं? जीवानी कहाँ जाती है? नाली में, है ना। तो फिर पानी छानना कहाँ हुआ? जीवों की रक्षा कहाँ हुई? वो कोशिश करेगा छानने की, नहीं भी बच पा रहे तो भी छानेगा, भाव सत्य है। जितने जीव बचेंगे पानी छान करके, भले ही नल का पानी है, जितने जीव बचेंगे बचाएगा तो वो, भले ही वो जीवानी नाली में बहा देगा। नाली में बहने से संभावना है जीवों की कुछ रक्षा हो जाए, अब जमीन में फेंक देने से सारे ही मर जाएंगे।
होगा ना ऐसा? तो ये नहीं समझना आप चूंकि हमारी जीवानी पूरी डल ही नहीं रही तो हम छानना ही छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। नल का पानी आ रहा है फिर भी छाने, जीवानी जहाँ यथा योग्य स्थान में डाल सकते हैं, जहाँ आपको लगता है संभावना है तो डालें, और नहीं भी बच रहे तो भी छाने। कम से कम वो पता तो रहेगा हमारा उद्देश्य क्या है, जीवों की रक्षा का। तो आप लोग कैसा करते हो तो बताइए। रात पानी छान करके पीना कौन से सम्यक दृष्टि का लक्षण है? अणुव्रति, प्रतिमाधारी की अवृत्ति? थोड़ा सा डिबेटेबल प्रश्न है ये, जैन का लक्षण है। रात्रि भोजन त्याग, ये सब अवृत्ति की परिभाषा है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले आएगा, रात्रि भोजन त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग, प्रतिमा, छठवीं प्रतिमा भी आ रही है, दूसरी प्रतिमा में भी वो सब कुछ छोड़ रहा है, और अवृत्ति दशा में भी छोड़ रहा है, लेकिन वहां अतिचार से रहित होकर के वो पालन करेगा नियमों को। यहाँ अतिचार सहित पालन होते हैं। वहां शक्ति के अनुसार, ठीक है पूरा नहीं त्याग कर पा रहा हूं, अन्न का त्याग कर देता हूं, कम से कम कुछ तो पाप से बचूंगा। देव पूजा अथवा देव दर्शन क्या लिखा है बताओ? देव पूजा तो 6 आवश्यकों में, एक सामान्य जैन श्रावक का लक्षण क्या लिखा है? देव दर्शन लिखा है। रात्रि भोजन त्याग, जल छान करके पीना, और देव दर्शन लिखा है ना। हम उन्हें छूट नहीं दे रहे हैं, हम ये बता रहे हैं आचार्य भगवान ने किस प्रकार से विवक्षाएं बनाई हैं। देव दर्शन उसके लिए जो अभी तक मिथ्यात्व का पालन करते हुए आ रहा था, आज उसने समझ लिया है कि मेरी धारणा मिथ्या थी, मान्यता विपरीत थी, कम से कम कुछ तो शुरू करें तो ठीक है भैया, देव दर्शन आप प्रतिदिन करो। जैसे कौए का मांस त्याग कर दो, पूरा नहीं त्याग कर पाए तो ठीक है, कौए का मांस तो त्याग करो आप। आज कौए का मांस त्याग करोगे तो आज का यही नियम आने वाले समय में आपके लिए मोक्ष तक पहुंचा देगा। और उसी नियम से वो भील मोक्ष गए ना। किसकी कथा है वो भील की? महावीर भगवान की है। पुररवा भील वही महावीर भगवान का जीव था कि और किसी का था? 2 मत है उसमें भी। एक वो फिर राजा श्रेणी का बेटा अभय कुमार का भी वर्णन आता है जो ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, खदेर साल भील की कथा आती है। हाँ, महावीर भगवान में खदेर साल भील की आती है, और पुररवा भील में किसका पूर्व भाव है? जो भील है। कहने का अभिप्राय, जो अभी तक कुछ नहीं करता था, जो मिथ्यात्व में पड़ा हुआ था, गलत दिशा में कदम बढ़ा रहा था, उसका जीवन अलग ही प्रकार का था, तो उसके लिए आचार्य भगवान ने कहा ठीक है आप व्रत नहीं ले सकते तो इतना कर लो, प्रभु के दर्शन रोज कर लिया करो। पर जब दर्शन करेगा तो ऐसा नहीं दर्शन तक ही सीमित रहेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं भगवान का अभिषेक भी करूं और पूजन भी करूं। तो देव पूजा या देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग और जल गालन, ये 3 है नियम। यही नियम है श्रावक के, अवृत्ति के। और क्या है इसके अलावा? सप्त व्यसन का वध, पंचउदंबर का त्याग। पंचउदंबर त्याग किसके होते हैं? व्रति के कि अवृत्ति के? बताइए। व्रति के तो संकल्प पूर्वक त्याग हो जाएंगे, उसमें वो दोष रंच मात्र भी नहीं लगाएगा, लेकिन अवृत्ति भी है तो भी वो नहीं ग्रहण करेगा।
भले ही उसकी हिंसा का त्याग नहीं है, एक है संकल्प नहीं लिया है उसने, अहिंसाणुव्रत ग्रहण नहीं किया है। अहिंसाणुव्रत ग्रहण नहीं किया इस कारण ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी यदवा तदवा आचरण करते चले जाए, अभक्ष का भी सेवन करते चले जाए, नहीं। अब देखना, वो अभक्ष को तो त्यागेगा, लेकिन जो भक्ष में खाने योग्य वस्तु है वो मर्यादा से विहीन हो जाती हैं, तो उसे नहीं छोड़ पा रहा। जैसे आटा है, अब एक अव्रती है, आटे की मर्यादा 7 दिन की है, तो वो 8 दिन भी है, 10 दिन भी है, 12 दिन भी चला लेता है। अब यहां पर भी त्रस जीव राशि उत्पन्न हो गई है, लेकिन पहले तो वो भक्ष थी, अब उसमें उत्पन्न हो गए थोड़ी सी शिथिलता के कारण, तो श्रावक वो आटा का प्रयोग कर लेता है ना, कि नहीं करते? तो हम परमिशन नहीं दे रहे हैं हम अमर्यादित आटे खाने की, हम बता रहे हैं, विवक्षा बता रहे हैं। अब जैसे ही वो प्रतिमा को अंगीकार करेगा, ध्यान रखेगा अहिंसाणुव्रत, तो मर्यादा वाला भोजन। तो अव्रती श्रावक भी कोशिश तो यही करेगा कि मैं मर्यादित ही भोजन ग्रहण करूं, फिर भी शिथिलता उसकी होते चली जाती है। कई बार मान लीजिए कोई 10 दिन की मर्यादा का आटा ग्रहण कर रहा है, यानी उसकी रोटी खा रहा है, तो क्या वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा? बताइए। अव्रती श्रावक है और वो होटल में कदाचित खा लेता है, 3 महीने पुराना भोजन कर लेता है, पैक्ड फूड, तो क्या मिथ्या दृष्टि हो जाएगा वो? बताओ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, मिथ्या दृष्टि तब हो जाएगा साक्षात वो मांस का ही भक्षण करने लगे, क्योंकि उसकी अनुकंपा अब चली गई। अब फिर वो कहा जाता है कि पंचउदंबर फल है, कि जिस फल को तोड़ते हो उसमें असंख्यात जीव उड़ते हुए दिख रहे हैं, दिख रहा है इसमें साक्षात मांस है, तो इनसे वो बचेगा। लेकिन जिसमें नजर नहीं आ रहे हैं, अब गणंत है, तो वो खा सकता है कि नहीं खा सकता? खा सकता है इन द सेंस, खा ले तो क्या मिथ्या दृष्टि हो जाएगा? खा सकने की हम बात नहीं कर रहे, नहीं तो आप हमारी बात पकड़ लोगे, महाराज जी ने परमिशन दे दी अव्रती श्रावक को गणंत खाने की। अब जिसे किसी गणंत में कोई जीव राशि नजर नहीं आ रही है और वो खा रहा है, तो उसका सम्यक दर्शन बरकरार रहेगा कि मिथ्यात्व की ओर चला जाएगा वो? बोलिए। कोई गणंत वस्तु का प्रयोग कर रहा है तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा वो? बहुत सारे विद्वान लोग बैठे, उनसे पूछ लेते। वो सोचता है, चाहता है कि मैं त्याग करूं, लेकिन अभी मेरी लोलुपता इतनी है कि छूट नहीं पा रही है गणंत की वस्तु, तो एकदम से मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी उसकी अप्रत्याख्यानावरण कसाय है। वो भावना भी भाता है कि मैं छोड़ू बहुत जल्दी छोड़ू, लेकिन क्या करूं, अब आदत ही पड़ी, नहीं छूट पा रही है गणंत। अब देखना, अब मिथ्यात्व में वो कब चला जाएगा? अब वो गणंत खा रहा है और अपने आप को सही ठहरा रहा है कि देखो अभी हम अव्रती हम खा सकते हैं। अब ऐसी जो भावना भाने वाला हो जाएगा, ऐसा प्रचार करने वाला अब नियम से मिथ्यात्व में आ जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को दोषी नहीं ठहरा रहा है, वह सब कुछ कर रहा है और कह रहा है कि मैं सही हूं, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। सम्यक दृष्टि भी खा रहा है, लेकिन खाते हुए वो अपने आप को धिक्कार रहा है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, छूट नहीं पा रही, तो वो सम्यक दृष्टि बना रहेगा। अंतर समझना। सोचता है कि मैं छोड़ूं, लेकिन मेरी कमजोरी है। अब एक ऐसा श्रावक है जो सब कुछ खा रहा है और कह रहा है कि नहीं, जो मैं करूं फर्स्ट क्लास, इसमें कुछ गलत नहीं है, हम सब खा सकते हैं क्योंकि हमें छूट मिली है, क्योंकि हमारी प्रतिमा तो है नहीं, इसका हम सब खाएंगे। जो ऐसा करते हुए अपने आप को सही ठहरा रहा है, पुष्ट कर रहा है, तो अब विचारों से मिथ्यात्व की ओर लुढ़कने की ओर है वो।
क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव यदि गणंत का प्रयोग करता है तो मजबूरी में करता है अथवा अपनी कमजोरी के कारण करता है। कर रहा है गलत लेकिन स्वीकार रहा है मेरी गलती है। और मिथ्या दृष्टि गलत करते हुए से सही ठहराएगा। बस अंतर समझना दोनों में। तो कई लोग जो कुतर्क करते हैं, चूंकि हमने प्रतिमा नहीं ली इसलिए हम तो रात्रि में भी भोजन करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब खाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गलत को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। और जो व्यक्ति गलत को सही ठहराने की कोशिश करेगा तो नियम से विचारधारा से नीचे पतन हो जाएगा, उसकी श्रद्धा भी गड़बड़ा जाएगी। हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? तो आप लोग सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो? गलत को सही तो नहीं ठहराते? यदि आप कुछ त्याग नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को सही तो नहीं ठहरा देते कि हमारी तो छूट है, अभी हम कर सकते हैं, क्या बात है? नहीं, भूल करके भी ऐसा नहीं करना। सम्यक दृष्टि, अवृति सम्यक दृष्टि की पहचान बता रहे हैं कि वो सारे कार्य करता है लेकिन करता नहीं, उसे करना पड़ता है। और मिथ्या दृष्टि की पहचान, उसे करना पड़ता नहीं, वह रुचि पूर्वक डूब करके करता है। उसकी मर्यादा में जो कसाय जन है, इन्हें अन्य जगह नहीं चले जाना भी आप लोग। अनंतानुबंधी का विभाजन अलग करना, प्रत्याख्यानावरण का विभाजन, प्रत्याख्यानावरण का विभाजन अलग करना। कई बार ऐसा भी प्रतीत होगा और होता भी है, सम्यक दृष्टि है लेकिन वो हिंसा भी कर सकता है, असंयमी है, जैसे भरत चक्रवर्ती। जबकि क्षायिक सम्यक दृष्टि था, चक्र चला रहा था। अवृति सम्यक दृष्टि की कौन सी हिंसा का त्याग होता है? आरंभी, विरोधी, उद्योगी, संकल्पी में से कौन सी हिंसा का त्याग होता है? कौन सी हिंसा का त्याग होता है? संकल्पी हिंसा का त्याग। किसका? अवृति सम्यक दृष्टि का कि वृत्ति सम्यक दृष्टि का? प्रतिमाधारी अणुवृत्ति जो होता है, पांचवा गुण स्थान वृत्ति, उसकी संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। जो अवृत्ति होता है उसकी किसी हिंसा का त्याग नहीं होता है, लेकिन वो हिंसा करेगा नहीं, पर कई बार मौके आ जाए तो हिंसा भी कर जाता है। वो संकल्पी हिंसा भी कर सकता है, जैसे भरत चक्रवर्ती ने किया था। जबकि क्षायिक सम्यक दृष्टि था, चक्र चलाया था बाहुबली के ऊपर, डराने के लिए कि मारने के लिए? मारने के लिए। तो यदा कदा जब उस पर आपत्ति आती है अथवा उसके मोह का परिणाम जागृत हो जाता है, उसका परिग्रह उसे छूटता हुआ दिखता है, तो अपने परिग्रह को बचाने के लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए वो शस्त्र भी उठा लेता है। और शस्त्र उठा रहा है, यदि किसी के ऊपर प्रहार कर रहा है तो संकल्पी हिंसा ही है, फिर भी उसका सम्यक दर्शन गिरता नहीं है, बना रहता है, जैसे भरत चक्रवर्ती। पर भरत चक्रवर्ती के उदाहरण को देख करके हम ये कहने लगे कि जब भरत चक्रवर्ती संकल्प हिंसा करता है, कर सकता है, वो भी क्षायिक सम्यक दृष्टि है, तो इस कारण हम भी सबको मारे जाएं। हम शराब भी पीने लगे, हम चमड़े का व्यवसाय भी करने लगे, हम मछली पालन भी करने लगे, क्योंकि हमें भी पैसा चाहिए। तब ये मिथ्यात्व की पहचान। वह सम्यक दृष्टि कभी कभार ऐसा कार्य करता है जब उसका बहुत ज्यादा वो मोह जागृत हो जाता है, उसका परिग्रह छूटने को होता है, अपने राज्य की रक्षा के लिए किसी के ऊपर प्रहार भी कर देता है। तो प्रहार जो कर रहा है, चूंकि इसकी कषाय भी गई नहीं है, लेकिन श्रद्धा उसकी बरकरार है। बड़ी सूक्ष्म विभाजन रेखा है इनमें, यह प्राय व्यक्ति समझ नहीं पाते। आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? तो आपकी कौन सी हिंसा का त्याग है? अवृत्तियों की। अवृत्ति की कोई हिंसा नहीं छूटती है, लेकिन वो हिंसा करेगा नहीं सामान्य तौर पर विशेष परिस्थिति में वो कर भी जाता है। उसका नियम नहीं है। पर इसका अर्थ ये नहीं लगाना कि वो सारे व्यसनों का भी सेवन करने लगे। जब मेरी हिंसा का त्याग ही नहीं है संकल्पी का,
तो मैं शराब भी पीने लगूं, मांस भी खाने लगूं, क्या जाता है? मैं व्यसनों का भी सेवन करने लगूं, मैं सातों ही व्यसन में डूब जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये कुतर्क हो जाएगा। ये सम्यक दृष्टि जीव, अब अवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव के लक्षण हैं प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। नहीं, अनुकंपा उसकी रहेगी, करुणा का भाव रहेगा, प्राय रहेगा, लेकिन कदाचित करुणा के भाव का उल्लंघन भी हो जाता है। कब हो जाता है? जब अपनी जान की रक्षा की बात आती है, तो जैसे भरत चक्रवर्ती, अथवा अपने मोह को लेकर के कुछ होता है, अपने परिग्रह को लेकर के होता है, तो ऐसा भी कर सकता है और कर जाता है, पर कभी कभार करता है, हमेशा नहीं करेगा। चूंकि कभी कभार कर जाता है, इसलिए कहा जाता है कि उसका त्याग नहीं है। जैसे वो त्याग का संकल्प ले लेता है, तो फिर कभी भी नहीं करेगा। इसलिए जो जैन कुल के योग्य आचरण करने वाला अवृत्ति श्रावक होता है, उसका व्यापार कैसा रहेगा? शराब का व्यापार नहीं करेगा, चमड़े का व्यापार नहीं करेगा, नशीली वस्तुओं का व्यापार नहीं करेगा, मछली पालन में नहीं जाएगा, मुर्गी पालन में नहीं जाएगा, पेस्टिसाइड आदि व्यापार को नहीं करेगा, नहीं उत्पादन आदि भी नहीं करेगा, ट्रेडिंग भी नहीं करेगा। सम्यक दृष्टि जीव करुणावान होता है, तो इसका अर्थ यह नहीं समझना वो कायर हो जाता है। वो तलवार भी उठा सकता है अपने परिवार की रक्षा के लिए, उसमें कोई दोष नहीं। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठा सकता है और उठाना ही चाहिए। गुरु की रक्षा के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए उसे शस्त्र उठा करके आगे आना ही चाहिए। करुणावान है, सम्यक दृष्टि है, तो अहिंसा का पुजारी है, तो अहिंसा उसे कायरता नहीं सिखाती है। जो हमेशा हर जगह अहिंसा की बात होती है, वो मुनियों के लिए होती है। हमें विभाजन करना चाहिए। अवृत्ति की अहिंसा अलग प्रकार की, अनुवृत्ति की अहिंसा अलग प्रकार की, और मुनि महाराज की अहिंसा अलग प्रकार की। और जो अवृत्ति है, जब अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने भाई पर भी शस्त्र चला सकता है, तो कुछ शत्रु पर क्यों नहीं चला सकता? वो कोई आपके ऊपर प्रहार कर रहा है, विधर्मी आपके मंदिर को तोड़ रहा है, गुरु पर प्रहार कर रहा है, गुरु का अपमान कर रहा है, प्रतिमा का अपमान कर रहा है, शास्त्र का अपमान कर रहा है, किसी साधर्मी का अपमान कर रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए अवृत्ति श्रावक का कर्तव्य होता है कि वह शस्त्र उठा करके आगे आए, तो तब धर्म पलता है। सही मायने में अहिंसा धर्म अथवा जैन धर्म का पालन करने वाले, तो जो क्षत्रिय वृत्ति को रखने वाले होते हैं ना, वो कर सकते हैं। वे कायर नहीं होते हैं, परिवार की, धर्म की रक्षा करने वो जानते हैं बहुत अच्छे से। पर आज के जैनी श्रावक कायर बन गए हैं, है ना। कोई भी आकर के आपको धमका जाता है, कोई भी गुरु को कुछ बोल जाता है, मंदिर के सामने कोई भी कुछ कह जाता है, आपके साधर्मी में कोई भी प्रहार करके चले जाता है, उसकी इंसल्ट करके चले जाता है, तो आप अपने गैलरी से खड़े होकर के उसे देखते रहते हो। बोले हमारे घर में थोड़ी हो रहा है, पड़ोसी के घर में हो रहा है, वो जाने। ऐसा नहीं। देश, धर्म, राष्ट्र, परिवार, आयतन की रक्षा के लिए सम्यक दृष्टि श्रावक ही नहीं, अवृत्ति श्रावक नहीं, प्रतिमाधारी श्रावक भी शस्त्र उठा सकता है। जिसकी 7 प्रतिमा है ना, वह भी युद्ध के मैदान में शस्त्र उठा करके लड़ाई कर सकता है। उसकी मात्र संकल्प ही हिंसा का त्याग होता है, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता। आपकी तो एक भी हिंसा का त्याग नहीं है। अपने मोह के लिए, अपने परिग्रह के लिए तो आप सबसे भिड़ जाते हो, लेकिन आयतन और साधर्मी की रक्षा के लिए कायर बन जाते हो। बन जाते हो ना? विचार करो। स्टॉप दिस में एक श्लोक आता है, जंगल में आग लगी, सभी वृक्ष जल रहे हैं, और हम अपने वृक्ष में बैठ के सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं गया। यदि पड़ोस में आग लगी तो वो आग आपके वृक्ष में भी आने वाली है।
आज उसका नंबर है तो कल उस आपका नंबर आने वाला है। अब श्लोक नंबर याद मत करो, भाव समझ लो। अभी तो भाव समझो। किसी साधर्मी पर प्रहार हो रहा है तो आप समझते हो कि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, हम तो बहुत सुरक्षित हैं, तो आज उसकी बारी है तो कल आपकी बारी आ जाएगी। तो सम्यक दृष्टि जीव का कर्तव्य होता है वो इस प्रकार से कार्य करे। तो आपका आचरण, चूंकि अभी अविरति हो, तो अविरति का आचरण कैसा होना चाहिए? वो कोशिश यही करेगा, भावना यही भाएगा कि कब मैं व्रती बनूं, बन नहीं पा रहा हूं ये बात अलग है। कब मैं पापों का त्याग करूं, कर नहीं पा रहा ये बात अलग है। कब मैं मुनि दीक्षा ग्रहण करूं, दीक्षा नहीं ले पा रहा ये बात अलग है। कब मैं भगवान बनूं, नहीं बन पा रहा ये बात अलग है। लेकिन भावना उसकी हमेशा उत्कृष्ट ही रहेगी। चर्या उसके मोह के कारण अभी वहां तक नहीं पहुंच पा रही। समझ रहे हो कि नहीं? चलो समय हो गया, अभी इतने ही रखते हैं। सब 5 मिनट और है, अभी मीटिंग भी है ना। हाँ, आ गए सभी लोग? तो आप सम्यक दृष्टि हो ना, तो भावना उत्कृष्ट रखना, चर्या भी अच्छी करने की कोशिश करना। कदाचित उसमें दोष लग जाए तो बात अलग है। जब वो ऐसी भावना भाने वाला व्यक्ति होगा, हमेशा उस प्रकार के भाव को पैदा करता रहेगा, फिर एक दिन वह शीघ्र अति शीघ्र प्रतिमा को भी ग्रहण कर लेता है। जब प्रतिमा का पालन करना शुरू करता है तो उसकी व्यवस्था अलग प्रकार से होती है। तो उसकी क्रियाएं जो बताई हैं, हाँ, जल को छान करके पिएगा, रात्रि भोजन का वो त्यागी रहेगा, प्रतिदिन देव दर्शन भी करेगा, कोशिश करेगा वो प्रतिदिन भगवान की पूजा भी करे, करता ही है पूजा, कभी कभी छूट जाए वो बात अलग है। लेकिन जो दृढ़ कट्टर श्रद्धानी हो जाता है, फिर वह नियम के लिए मरना पसंद कर जाता है, पर नियम नहीं तोड़ता, जैसे यमपाल चांडाल अथवा वह भील। इसलिए फिर शास्त्रों में उसका उदाहरण दिया है। अभी इतना ही रखते हैं। बोले देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदान त्वां वंदमानस ममास्तु देव।